देखिए, बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बीच में बहुत सारी टकराव चल रहे हैं, जिसको लेकर लगातार 3 दिनों से हर तरफ सिर्फ एक ही खबर चल रही है केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लेकर। अब क्या है पूरा मामला और ये क्या चल रहा है 3 दिनों से, आपको बताएंगे बहुत ही आसान और कम शब्दों में, जिससे आपको पूरा मामला समझ में भी आ जाए और क्या था वो रीजन जिसकी वजह से ये अब तक खींचा चला जा रहा है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो ही आपको पूरी बात, ये जो पूरा मामला है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको कुछ चीजें बता देते हैं, जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आगे आपको समझने पड़ेगी। देखिए, वर्ड आएगा जन आशीर्वाद यात्रा। देखिए, जन आशीर्वाद यात्रा क्या है? सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो लोग रैली निकालते हैं वोट मांगने के लिए कि उनकी पार्टी को वोट दिया जाए। तो उसी तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा है जो निकाली जाती है, वही यात्रा निकल रही थी, जिसके दौरान ही ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये एक यात्रा है जिसमें वो अच्छे से बहुत लोग जाते हैं और वोट मांगते हैं लोगों से कि उनकी पार्टी को वोट दीजिए। देखिए, आने वाले समय में मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर ये आशीर्वाद रैली निकलती है, आशीर्वाद यात्रा निकाली जाती है। अब आपको बताते हैं कि वो क्या था ऐसा मामला जिसको लेकर इतनी सारी चीजें उठ रही हैं। देखिए, 15 अगस्त को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जब संबोधन कर रहे थे लोगों को, जनता के बीच में, तो वो भूल गए कि आज़ादी को हमारे देश को कितने साल हो गए। तो उस चीज़ को वो कंफर्म करने के लिए पीछे मुड़कर वो किसी से कंफर्म करते हैं कि हमारी आज़ादी को कितने वर्ष हो गए। बस यही एक मुद्दा था जिसको केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पकड़ लिया और उस बात को इतना सामने लेकर आ गया, उस पर उन्होंने टिप्पणी दी, बयान दिया, जिसको लेकर ये सारी तमाम चीज़ें अब तक चलती आ रही हैं। देखिए, ये तो था उद्धव ठाकरे की तरफ से जो उन्होंने किया था। वो भूल गए थे कि 15 अगस्त को जब वो संबोधन कर रहे थे तो वो भूल गए थे कि हमारी आज़ादी को कितने वर्ष हुए। अब आपको तीसरी चीज़ बताते हैं कि नारायण राणे इस पर, यानी कि जब उद्धव ठाकरे के इस जो उन्होंने एक गलती कर दी, थोड़ी सी वो भूल गए जिस बात को कि आज़ादी कब कितने साल हुए, उस चीज़ को लेकर नारायण राणे का क्या बयान है, अब आपको वो पूरा बताते हैं। सबसे पहले तो वो जान लीजिए। तो नारायण राणे कहते हैं कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि सीएम उद्धव को ये नहीं पता कि आज़ादी को कितने साल हो गए हैं। इसके आगे वो ये कहते हैं कि भाषण के दौरान उद्धव ठाकरे पीछे मुड़कर कंफर्म कर रहे थे कि हमारी आज़ादी को कितने साल हुए, मगर ये बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर मैं वहाँ पर होता तो उन्हें जोरदार थप्पड़ मार देता। देखिए, ये बयान था केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की तरफ से उद्धव ठाकरे को। तो ये था पूरा मसला यही है कि उद्धव ठाकरे ने 15 अगस्त को ये एक छोटी सी गलती हो गई उनके तरफ से, जो वो भूल गए। अब ये क्या था ये वो ही जानते हैं, और इस पर नारायण राणे ने उनको ये बयान दे दिया कि जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जब वो मीडिया के सामने थे तो ही नारायण राणे ने ये अपनी बात कही कि अगर मैं वहाँ पर होता तो उनको एक जोरदार थप्पड़ मारता, और इस पर पूरा बवाल मच गया। क्या हुआ उसके आगे आपको बताते हैं। देखिए, अब उन्होंने अपनी टिप्पणी तो दे दी मीडिया के सामने, और ये वीडियो खूब वायरल हुआ कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को ये कहा है कि मैं अगर वहाँ होता तो उन्हें एक थप्पड़ मार देता। अब इसको लेकर बहुत बवाल हुआ महाराष्ट्र में। युवा सेना के चतुर्शिंगी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई ये केंद्रीय मंत्री राणे के लिए। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो नारायण राणे के खिलाफ मुंबई के लाल बाग में भी प्रदर्शन किए। इसके साथ साथ उनके आवास पर भी विरोध मार्च निकाला, पूरे रास्ते विरोध किया। बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन हुआ शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से। किस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को इस तरीके से कह सकते हैं। देखिए, इस पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे तमाम नेता ने भी विशेष टिप्पणी दी। नवाब मलिक है महाराष्ट्र मंत्री और एनसीपी नेता, उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने मुख्यमंत्री के प्रति जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किया है वो कान के नीचे थप्पड़ लगाने की बात कर रहे हैं। कानून से बड़ा कोई नहीं है और ये पूरे महाराष्ट्र का अपमान है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस वो कहते हैं कि हम केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के पक्ष में नहीं हैं, उनकी टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को भारत की स्वतंत्रता अमृत महोत्सव वर्ष याद नहीं रहा, इसके लिए किसी भी व्यक्ति को गुस्सा आ सकता है। इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि हम राणे के बाद का, यानी कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बात का समर्थन नहीं करते, पर उनके पीछे पूरी तरीके से हम खड़े हैं। इस बल अगर गैर कानूनी तरह से उन्हें गिरफ्तार करती है तो भी ये जन आशीर्वाद यात्रा
नहीं रुकेगी। ये कहना था पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का। वो देखिए बहुत सारे लोगों ने तमाम बातें की। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट करके नाराजगी जताई। उन्हें नहीं पसंद आया कि इस तरीके से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को 24 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरी घटना 23 अगस्त की, 24 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो खाना खा रहे होते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन रायगढ़ के मजिस्ट्रेट कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है रात के वक्त, जिस वक्त वो कहते हैं कि अब वो जब बेल के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका कहना होता है कि अब वो उसी शर्त पर नहीं बेल मिलेगी जब वो ये कहेंगे कि अब बाहर जाके वो इस तरीके की टिप्पणी नहीं करेंगे। तो वो मानते हैं कि वो इस तरीके की टिप्पणी बाहर जाकर नहीं करेंगे। 15,000 देकर उनकी बेल हो जाती है। 24 तारीख को ये जो केंद्रीय मंत्री के जो वकील हैं वो बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की सोच रहे होते हैं कि किस तरीके से ये एफआईआर जो हुआ है उनके खिलाफ शिवसेना के कार्यकर्ताओं की तरफ से वो रद्द कर दिया जाए। मगर किसी कारण की वजह से 24 अगस्त को नहीं हो पाता है, तो 25 अगस्त यानी कल बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाती है कि सारी एफआईआर को रद्द कर दिया जाए। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राणे यानी कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे तो गिरफ्तार हुए, लेकिन वो छूट भी गए, बेल हो गई उनकी, और वो जो शर्तों पर उनकी बेल हुई वो मान भी गए कि वो बाहर निकल के इस तरीके की विवादित टिप्पणी किसी मुख्यमंत्री के लिए नहीं देंगे। इन तमाम चीजों के बाद 25 अगस्त को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे कहते हैं कि मेरे पार्टी के नेता मेरे साथ खड़े हैं और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जन आशीर्वाद यात्रा परसों यानी कि 27 अगस्त को फिर से शुरू होगी। ये सारी चीजें देखिए हो गई, तमाम सारी चीजें हो गई। उद्धव ठाकरे के बारे में जो 15 अगस्त को वो बोलते हैं वो भूल जाते हैं, उस पर इन्होंने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में टिप्पणी की। ये गिरफ्तार होते हैं, इनकी बेल होती है और वापस आकर ये सभी को अपने धन्यवाद कहते हैं। तो ये सब कुछ इन बीते 3 दिनों में होता है और इसमें भी एक और चीज़ अब जुड़ गया है। अब बताते हैं आपको इसमें एक और नया क्या जुड़ गया है। देखिए नासिक से भाजपा विधायक दिव्यानी जी हैं जो कहती हैं कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि योगी नहीं भोगी है और योगी जी को चप्पल से मारना चाहिए, इसलिए हमारी आशा है कि उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। देखिए अब ये एक राजनीति, अब इसको पॉलिटिक्स की तरफ मोड़ दिया जा रहा है कि किस तरीके से पुरानी बातों को लेकर आया जाए और अब किस तरीके से उन पर सवाल उठाया जाए। अब क्या है ये योगी जी को चप्पल मारने की बात, आपको बताते हैं पूरी ये घटना कब की है। देखिए ये घटना है साल 2018 की मई के महीने में, जब महाराष्ट्र के पालघर में चुनाव का प्रचार हो रहा था। उस दौरान दिया गया था उद्धव ठाकरे की तरफ से। इस दौरान जब ये घटना हुआ तो इस दौरान शिवसेना और बीजेपी में रिश्ते में जो पूरा खटास आ चुका था। देखिए उद्धव ठाकरे का उस वक्त कहना था कि शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते वक्त योगी आदित्यनाथ अपनी खड़ाऊ नहीं उतारे और चप्पल पहने ही उनके ऊपर माला चढ़ा दिए। इस पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि ये शिवाजी का भी अपमान है और इस तरीके की हरकत करना ही अपने आप में ये दर्शाता है कि क्या लोग सोच रखते हैं। और इस पर उन्होंने ये कहा कि अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं योगी को चप्पल से मारता। तो अब उस बात को उठाकर वापस इस वक्त से जोड़कर राजनीति की जा रही है, जिस पर उस वक्त योगी आदित्यनाथ ने पलटवार भी किया था और कहा था कि मुझे आपसे शिष्टाचार लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे डिसिप्लिन खुद की पता है और मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये आपसे मुझे राय लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब ये नारायण राणे और उद्धव ठाकरे को जो चल रहा है उसी में योगी आदित्यनाथ और उद्धव ठाकरे को लेकर अब राजनीति की जा रही है। तो ये थी पूरी तमाम जानकारी कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे भूल गए 15 अगस्त को आज़ादी का वर्ष, उसके बाद किस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे उनकी इस चीज़ पर टिप्पणी करते हैं, कैसे वो गिरफ्तार होते हैं, कैसे वो छूटते हैं और वो अब इसको किस तरीके से योगी आदित्यनाथ से जोड़ा जा रहा है। तो ये तमाम सारी बातें थी। उम्मीद है कि आप लोगों को आसान भाषा में समझ में आ गया होगा पूरी कहानी, और ये पूरी जो 3 दिन से चल रही है ये पूरा चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आप क्या राय है कि सच में इस टिप्पणी को सही मानते हैं, गलत मानते हैं? क्या लगता है आपको कि नारायण राणे का ये कहना, ये टिप्पणी देना एक मुख्यमंत्री को सही है या गलत? आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और इसे शेयर करें। थैंक यू।